बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉग टेबल को कैसे रीड किया जाता है और कौन कौन से स्टेप्स हमारे मद्देनज़र रखते हुए लॉग टेबल को हमने देखना है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास है लॉग 5313। इसका हमने लॉग फाइंड आउट करना है। तो स्टेप वन क्या है कि साइंटिफिक फॉर्म, सबसे पहले आपने इसकी साइंटिफिक फॉर्म बनानी है। तो साइंटिफिक फॉर्म से मुराद क्या है कि आपने इसकी पावर जो 10 की पावर बनानी है। तो ये एक्सरसाइज 2.1 में मैंने काफ़ी डिटेल से ये समझाया हुआ है। आपने अगर वो नहीं वीडियो देखी तो उस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। अब देखें पॉइंट, अब यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट इसका मतलब है कि लास्ट में है, तो लास्ट से पॉइंट शिफ्ट होकर ये 5 के बाद में आएगा, यानी ये 5 और 3 के दरमियान में आएगा। तो अब जब भी राइट से लेफ़्ट की तरफ हम मूव करते हैं तो पॉइंट आता है पॉजिटिव। ठीक है, तो अब कितने पॉइंट हमने मूव किए हैं? 3 पॉइंट मूव किए हैं, तो इसकी 10 की पावर बन जाएगी 3। यानी अब हमारे पास आ गया लॉग 5.31, 3 मल्टी बाई 10 की पावर 3। अब किसी भी नंबर का जो लॉग होता है, ठीक है ना, यानी अब इस लॉग का जो आंसर होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है करैक्टरिस्टिक्स, एक होता है मेंटिसा। करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है? इंटीग्रल पावर ऑफ 10, कि ये जो 10 की पावर है यहाँ पर 3 है, तो ये जो पावर होती है बेसिकली ये हमारे पास होता है करैक्टरिस्टिक्स। तो अब वो इस सूरत में हमारे पास है 3। और मेंटिसा क्या होता है? डेसिमल पार्ट्स होता है, यानी जो पॉइंट में होता है, और ये हमेशा लेस देन 1 होता है। तो लेस देन 1 का मतलब क्या है कि ये पॉइंट में है, और माइनस नहीं होता, ये याद रखिएगा। ठीक है, लेस देन 1 से मुराद क्या है कि ये डेसिमल में होगा। लेस देन 1 से मुराद यानी 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी होगा, माइनस में नहीं होगा। अब तो अब लॉग 5.313 मल्टी बाई 10 की पावर 3, तो अब इसका जो जवाब आएगा वो आएगा करैक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ गया 3। अब मेंटिसा कैसे फाइंड होगा? तो मेंटिसा के लिए बेसिकली हमने लॉग टेबल को देखना है। तो उसके लिए काफ़ी सिंपल है। अब आप सबसे पहले ये देखें कि पहले दो लफ्ज़ क्या हैं, पॉइंट को इग्नोर करें। पहले दो लफ्ज़ हैं 53, तो आपने 53 की वैल्यू देखनी है 1 पर। ओके ओके, तो ये आपके पास लॉग टेबल है। यहाँ पर होता है हमारे पास ऊपर 1 टू 0 से 9 तक, और फिर आगे डिफरेंस होता है, ये होता है डिफरेंस, ये 1 से 9 तक होता है। अब 53 है, 53 की वैल्यू हमने देखनी है किस पर? 1 पर। ठीक है ना, 53 की वैल्यू हमें देखनी है 1 पर। तो 53 की वैल्यू अगर आप 1 पर देखें तो ये क्या बन रही है? 7251। तो यहाँ पर आपने लिख लिया 7251। अब डिफरेंस के लिए आपने फिर 53 को देखना है 3 पर। तो ये डिफरेंस होता है, ये वाला अगला जो टेबल होता है। तो अब आप 53, ये मैंने नीचे लाइन भी मेंशन की हुई है कि आप यहाँ से मूव करके अगर 3 पर आएँ तो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर 2। ठीक है ना, तो अब आपने इन दोनों को ऐड कर देना है, 7251 प्लस 2, तो ये आपके पास आएगा 7253। अब ये लेस देन 1 होता है और डेसिमल पार्ट होता है, इसलिए हम इसके शुरू में 0 पॉइंट खुद से लगा लेंगे। अब लॉग 5.313 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 का जो आंसर आएगा वो आएगा 3 प्लस 0.7253, तो ये बन जाएगा 3.7253। उम्मीद है कि लॉग टेबल आपको पढ़ना आ गया होगा। एक और सवाल देखते हैं। अब है हमारे पास लॉग 0.0093। सबसे पहले इसकी साइंटिफिक फॉर्म बनाते हैं। तो पॉइंट अब लेफ़्ट से राइट की तरफ जब पॉइंट मूव करता है वो पावर आती है नेगेटिव। अब यहाँ से पॉइंट शिफ्ट होकर ये 9 और 3 के दरमियान में आएगा, तो 9.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 हो जाएगी, क्योंकि 3 लफ्ज़ शिफ्ट हुए हैं और लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हुए हैं, इसलिए -3 आ गया। अब आपने 93, देखें यहाँ पर है 93, आगे कुछ नहीं है, तो आपने 93 की वैल्यू को देखना है 0 पर। ठीक है, और हाँ, कोई भी लफ्ज़ हो ना, जैसे अब 4 है, अब 4 के आगे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि यह 40 बन जाएगा। 40 की वैल्यू आपने 0 पर देखनी है। ठीक है, तो अब 93 की वैल्यू आपने देखनी है 0 पर, तो ये 93 है, तो ये पहला लफ्ज़ क्या है? 0 है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 9685, तो 9685 आ गया।
अब डिफरेंस के लिए आगे मज़ीद क्या आएगा, ज़ीरो। तो डिफरेंस में ज़ीरो नहीं होता, ठीक है ना। डिफरेंस में ये आप देखें, यहाँ पर डिफरेंस का टेबल 1 से शुरू होता है, इसमें ज़ीरो नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसका जवाब आ जाएगा -3.9685। उम्मीद है कि लॉग टेबल पढ़ना आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।